यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन की अशांति से जूझ रहा है, न केवल बाहरी दुनिया के तनाव से बल्कि अपने भीतर की उथल-पुथल से। कॉन्सेप्ट यह है कि शांति कोई मुफ्त की चीज नहीं। यह एक ऐसी कीमत मांगती है जो हमें अपनी कमजोरियों, डर और अहंकार को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। समस्या यह है कि व्यक्ति अपने अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में फंसा है, और समाधान तब मिलता है जब वह खुद को और अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है। तो आप जो मेरे प्रिय पाठक हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं माइंड बुक ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, रामपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां खेतों की हरियाली और बाजार की रौनक एक साथ सांस लेती थी। इस कस्बे में रहता था नीलेश, एक 35 साल का व्यापारी जिसका कपड़े का कारोबार दूर दूर तक मशहूर था। बाहर से देखने में नीलेश के पास सब कुछ था, एक प्यारा परिवार, एक बड़ा घर और समाज में इज्जत। लेकिन उसके भीतर एक तूफान था जो हर रात उसे नींद से दूर रखता। नीलेश का मन कभी शांत नहीं था। दिन में वह ग्राहकों से बहस करता, कर्मचारियों पर चिल्लाता और रात को अपने बहीखातों में डूबा रहता, यह सोचते हुए कि अगले महीने का बिल कैसे चुकाएगा। नीलेश की अशांति का कारण केवल उसका व्यापार नहीं था। कई साल पहले उसने अपने बड़े भाई अखिल के साथ एक बड़ा झगड़ा किया था। अखिल ने परिवार का पुराना व्यापार संभालने से मना कर दिया था और नीलेश ने उसे घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात नहीं की। नीलेश को लगता था कि वह सही था, आखिर उसने ही परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन हर रात अखिल की बातें उसके कानों में गूंजती। नीलेश, तू पैसों के पीछे भाग रहा है, पर क्या तुझे कभी सुकून मिला? यह सवाल नीलेश को कचोटता था। एक दिन नीलेश का सबसे बड़ा ग्राहक, जिसके भरोसे उसका आधा व्यापार चलता था, अचानक दूसरी कंपनी से सौदा करने लगा। नीलेश का व्यापार डगमगाने लगा। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी सरिता ने कहा, नीलेश, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? हमारे पास सब कुछ है। लेकिन नीलेश चिल्ला उठा, तुम्हें क्या पता, अगर यह व्यापार डूब गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उस रात सरिता चुपके से रोई और नीलेश को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी अशांति न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी तोड़ रही थी। नीलेश ने डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और यहां तक कि ज्योतिषियों से सलाह ली। किसी ने दवाइयां दी, किसी ने मंत्र, पर कुछ भी काम नहीं आया। उसकी नींद उड़ गई थी और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त रमेश से हुई। रमेश, जो कभी नीलेश का सहपाठी था, अब एक साधारण स्कूल शिक्षक था। उसकी सादगी और चेहरे की शांति देखकर नीलेश हैरान रह गया। उसने पूछा, रमेश, तू इतना शांत कैसे रहता है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं चैन से नहीं सो पाता। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, नीलेश, शांति मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तू अपने अतीत को छोड़ और अपने मन को आज में ला। मेरे गुरु स्वामी विद्यानंद से मिल, वे तुझे रास्ता दिखाएंगे। नीलेश, जो पहले कभी आध्यात्मिकता पर हंसता था, अब इतना हताश था कि उसने स्वामी विद्यानंद से मिलने का फैसला किया। स्वामी एक छोटे से मंदिर में रहते थे जो कस्बे से कुछ दूर एक पहाड़ी पर था। नीलेश वहां पहुंचा और स्वामी को देखकर उसे लगा जैसे वह किसी शांत झील के किनारे खड़ा हो। स्वामी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नीलेश, तेरा मन एक बंदर की तरह है, हर समय इधर उधर कूदता रहता है। शांति तब मिलेगी जब तू इस बंदर को बांध लेगा। स्वामी ने कहा, 3 काम कर। पहला, हर दिन 1 घंटा प्रकृति में बिताना। दूसरा, अपने अतीत की एक गलती को सुधारना। और तीसरा, हर रात अपने परिवार के साथ हंसना बैठना। नीलेश ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं ये कैसे कर सकता हूं? मेरा व्यापार डूब रहा है, मेरा मन चिंताओं से भरा है। नीलेश को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। नीलेश ने हर सुबह खेतों में टहलना शुरू किया। वह सूरज की किरणों को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता और गहरी सांस लेता। पहले तो उसका मन भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि प्रकृति उससे कुछ कह रही है। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने देखा कि एक चींटी बार बार एक पत्ते को उठाने की कोशिश कर रही थी और हर बार गिरने के बावजूद वह रुक नहीं रही थी।
नीलेश को हंसी आई। उसने सोचा, अगर यह चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मान जाऊं। नीलेश ने अपने भाई अखिल को ढूंढने का फैसला किया। उसे पता चला कि अखिल अब एक छोटे से गांव में एक स्कूल चलाता है। नीलेश वहां गया और जब उसने अखिल को देखा तो उसका गला रूंध गया। अखिल ने उसे देखकर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि गले लगा लिया। नीलेश ने माफी मांगी और कहा, भैया, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने अपनी जिद में तुम्हें खो दिया। अखिल ने मुस्कुराकर कहा, नीलेश, मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया, मैं बस इंतजार कर रहा था। उस दिन नीलेश ने महसूस किया कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। नीलेश ने हर रात अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी बेटी के साथ हंसता, सरिता के साथ पुरानी बातें करता। एक रात उसकी बेटी ने कहा, पापा, आप पहले जैसे गुस्से वाले नहीं रहे। यह सुनकर नीलेश की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी अशांति ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी चोट पहुंचाई थी। कुछ महीनों बाद नीलेश का व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। उसने नए तरीके अपनाए और अपने कर्मचारियों के साथ धैर्य से पेश आना सीख लिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसके मन में। वह अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। वह हर सुबह खेतों में टहलता और हर रात अपनी बेटी की कहानियां सुनता। उसने अखिल को अपने व्यापार में हिस्सेदार बनाया और दोनों भाई फिर से एक हो गए। एक दिन नीलेश फिर स्वामी विद्यानंद से मिलने गया। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे शांति मिल गई, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, नीलेश, शांति की कीमत थी तेरा अहंकार, तेरा गुस्सा और तेरा अतीत का बोझ। तूने इन्हें छोड़ दिया और शांति ने तुझे गले लगा लिया। यह कहानी शांति की कीमत एक रूपक है। नीलेश, हम सब हैं जो अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में शांति को खो देते हैं। उसकी अशांति का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उसका अहंकार और अतीत का बोझ था। स्वामी विद्यानंद उस आंतरिक बुद्धि का प्रतीक हैं जो हमें सिखाती है कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। दार्शनिक रूप से यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी बंधन का कारण है उसे त्याग दो। नीलेश ने अपने अहंकार और गुस्से को त्यागा और बदले में उसे शांति मिली। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शांति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। नीलेश की शांति ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और भाई को भी जोड़ा। शांति एक आंतरिक यात्रा है जिसके लिए हमें अपने अहंकार, गुस्से और अतीत को छोड़ना पड़ता है। यह एक कीमत मांगती है, लेकिन यह कीमत हमें आजादी देती है। असल में नीलेश की अशांति के कारण थे उसका गुस्सा, अतीत का बोझ और व्यापार की चिंता जो उसे और उसके परिवार को तोड़ रही थी। प्रकृति के साथ समय बिताना, अतीत की गलतियों को सुधारना और परिवार के साथ हंसना, इन सब चीजों को अपनाकर अशांति खुद ही खत्म हो गई। और इस कहानी में सबसे बड़ी कीमत थी अहंकार को छोड़ना, जो अशांति की असली वजह थी। बहुत से लोग अशांति को दूर करने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट करके अपने विचार साझा करें और अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।